हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी के एक और नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के लिए थ्योरी चैप्टर नंबर 18 को डिस्कस करेंगे, जो रहेगा यूके ट्रिपल एससी की लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक के जो एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं उसके लिए हम लगातार थ्योरी सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 18 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस जितने चैप्टर हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ और प्रीवियस जितने भी हम चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं उनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, शिक्षा फॉर नौकरी। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं मैंने। फिजिक्स का ये टॉपिक रहेगा। यहाँ से फिजिक्स का हम टॉपिक पढ़ेंगे, लाइट के बारे में कुछ जानेंगे, प्रकाश के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन आई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मिरर के बारे में, यानी कि दर्पण के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक हैं जो मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किए हैं। यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके एक नोट्स के रूप में काम करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। बात करते हैं प्रकाश की। फिजिक्स में प्रकाश क्या है? लाइट जिसको हम बोलते हैं। तो लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है लाइट, जो क्या करती है? प्रोपोगेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है पॉइंट नंबर 1 से, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। और ये जो ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट का मतलब ट्रैवल करना, चलकर जाना। जब प्रकाश एक प्लेस से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट का प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो ये किस तरंग के रूप में कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में प्रोपोगेट होता है लाइट। तो यहाँ से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए हैं। यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी बात कि प्रकाश एक माध्यम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से किस तरीके से जाता है? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकाश जाता है। तो ये हुई बात। आगे पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। इट इज़ अ रेडिएशन। ये एक प्रकार का रेडिएशन है जो हमारी आंखों को क्या करता है? देखने के लिए सहायता करता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का रेडिएशन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों से देखने के लिए हेल्प करता है। और इसकी चाल क्या है? प्रकाश की चाल क्या है हमारे पास? 3 × 10⁸ इट टेक्स अबाउट 8 मिनट 19 सेकेंड टू रीच ऑन द अर्थ। जो प्रकाश है उसकी चाल हमने कितने देखी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये पृथ्वी पर आने पर कितना समय लेता? 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है भैया प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आने पर। कहाँ से? सन से। भाई सोर्स क्या है प्रकाश का? वो है हमारे पास सूरज, यानी कि सन हमारे पास सोर्स है जो उसका, जहाँ से प्रकाश हमें मिलता है। और लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है मून से, लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है मून से, और वो प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है मून से रिफ्लेक्ट होकर। देखिए मून क्या करता है? मून भी एक प्रकार की सैटेलाइट है और वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो इसका जो प्रकाश जो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आता है, दैट इट विल टेक 8.28 सेकेंड्स। और सूर्य के प्रकाश की बात करें तो यह 8 मिनट 19 सेकेंड्स में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के हमारे पास प्राइमरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। अब आप लोग कहोगे सर हिंदी में, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। प्राथमिक रंगों की बात की जा रही है, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ प्राथमिक कलर्स की बात करें तो ये 3 प्रकार के प्राथमिक कलर्स होते हैं हमारे पास। पहला हो गया ब्लू, सेकेंड इज रेड एंड थर्ड इज ग्रीन। तो इसको हमेशा ध्यान रखना। सेकेंडरी कलर कौन से कलर होते हैं? वो कलर होते हैं सेकेंडरी कलर जो प्राइमरी कलर को आपस में मिक्स करके बनाए जाते हैं। यानी कि कोई से भी 2 प्राइमरी कलर्स ले लो, यानी कि ब्लू प्लस अगर हम रेड लेते हैं तो जो नया कलर बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कलर बोलेंगे, यानी कि द्वितीय कलर की श्रेणी में आ जाएंगे वो। बात क्लियर है? या फिर ग्रीन प्लस ब्लू को मिक्स करेंगे, ग्रीन प्लस ब्लू को अगर हमने मिक्स किया तो एक न्यू कलर हमारे पास मिलके आएगा, तो वो क्या हो गया? द्वितीय कलर की श्रेणी होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, किसको बोलते हैं? तो कोई भी ऐसे 2 कलर जो प्रोड्यूस करेंगे व्हाइट लाइट। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब कि कोई भी आप एनी 2 कलर, कोई भी 2 कलर उठा लो, 2 कलर ले लो, उनको आपस में मिक्स करो और वो अगर वाइट कलर को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश की स्कैटरिंग से, बिखराव से क्या होता है? जो हम आसमान देखते हैं ना, कि आसमान हमारा जो नीला कलर है आसमान का, वो किस रीजन की वजह से होता है? प्रकाश की स्कैटरिंग की वजह से, बिखराव जिसको बोलते हैं। तो ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग और सेटिंग सन इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? कि जो रेड कलर होता है,
ब्रिलियंट रेड कलर, यानी कि जब सन सेट होगा और जो सन साइन होगा या सनराइज होगा उस समय पर जो रेड कलर प्रोड्यूस होता है दैट इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के बिखराव की वजह से ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ह्यूमन आई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। ज़्यादा थ्योरी में ना जाते हुए मैंने केवल ऐसे पॉइंट पिक किए हैं जो बिल्कुल आपके काम के हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए मनुष्य की आँख, ह्यूमन आई, आप लोगों ने डिस्कस भी की है, हमने थ्योरी लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया है, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक कर लेना। तो लीस्ट डिस्टेंस विजन, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस जो दृष्टि होती है मनुष्य की आँख की, वो कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर। कई बार अलग अलग एग्जाम में एक इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी क्या है जिस पर हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ह्यूमन आई जो ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकती है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं मायोपिया। मायोपिया क्या है, एक प्रकार की डिजीज़ है। अब इस डिजीज़ में क्या होता है, मायोपिया बोलो या फिर शॉर्ट साइटेडनेस बोलो, दोनों ही चीज़ एक ही है। और ये क्या है, एक बीमारी है जो ह्यूमन नेत्र में होती है, मानव की आंख में होती है। इसमें होता है कि जो फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियर, इसको हम बोलते हैं मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है विजिबल नहीं होता। सपोज यहाँ मानव की नेत्र है इस पॉइंट पर और यहाँ कहीं दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके आँख में क्या प्रॉब्लम है, किसी भी व्यक्ति के आँख में मायोपिया डिजीज बोलते हैं, इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोफिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस, तीनों ही एक ही टर्म है, हाइपरमेट्रोफिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी, जो पास में रखे गए ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, अगर वो हमें धुंधली दिखाई देती हैं दैट इज हाइपरमेट्रोफिया, लॉन्ग साइटेडनेस। मायोपिया शॉर्ट, जस्ट अपोजिट, नेम इनके अपोजिट है, ध्यान रखना। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखाई देते यानी कि मायोपिया में, और पास के ऑब्जेक्ट अगर सही से नहीं दिखाई देने तो उस बीमारी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोफिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। बात क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट जो डिजीज आती है डेट इज प्रेसफोविया। इस ये किस में होती है, एडल्ट पर्सन्स में होती है, जो बड़े लोग होते हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती है। और प्रेसफोविया में क्या होता है, यहाँ तो देखो कि दोनों ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो शॉर्ट साइटेडनेस, पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा तो लॉन्ग साइटेडनेस। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि पास और दूर दोनों के ऑब्जेक्ट देखने में आई को प्रॉब्लम है या किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम है तो ये बड़े पर्सन्स में होता है। तो फार, बहुत फार एंड नियर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिखाई देते तो ऐसी बीमारी को प्रेसफोविया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, इम्पॉर्टेंट, और इसका सेपरेट थ्योरी लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको समझे, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में जाती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, सपोज ये मीडियम है हमारा हवा माध्यम और ये दूसरा मीडियम है सपोज ये है ग्लास, तो माध्यम बदल गए प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए। तो ये मीडियम एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में गुजर रही है तो क्या होगा, इसी फिनोमेना को और वापस से क्या आ जाती है, दूसरे मीडियम में आ जाती है। देखो यहाँ से गई थी, एयर से गई थी, ग्लास में गई और ग्लास से फिर दोबारा से वापस एयर वाले मीडियम में आ गई। तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का, लाइट का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल के साथ, इसमें स्नेल्स का नियम भी होता है भाई, साइन आई अपॉन साइन आर, ये इंपॉर्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स का नियम बोलते हैं। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल जो बोला जाता है जिसमें आपतन कोण बनता है, और दूसरा क्या अपवर्तन कोण बढ़ता है। तो साइन आई, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं, वो आप वीडियो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ आता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो देखो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, मिरर की बात की जा रही है, मिरर और लेंस जो हैं दोनों के दोनों अलग हैं। मिरर बोले तो दर्पण, ठीक है, और लेंस क्या है, लेंस जैसे आईज को करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो वो लेंसेज की कैटेगरी है। मिरर जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, बात क्लियर। तो यहाँ पर समतल दर्पण की बात हो रही है, प्लेन मिरर की बात हो रही है। प्लेन मिरर की अब कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट ये जनरल साइंस में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है भाई, कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं प्लेन मिरर में जो भी दर्पण पर इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो अगर हम उस प्लेन मिरर की तरफ मूव करें कितनी स्पीड से, अगर हमारी चाल v है तो ऑब्जेक्ट जो
फॉर्म हो रहा है मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर जो भी हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, वो करेगा दुगनी स्पीड से, 2v स्पीड से। अगर हमारी चाल v है, सपोज यहाँ पर एक मिरर रखा है और मैं इस मिरर की तरफ वॉक करते हुए जा रहा हूँ v स्पीड से, तो अंदर मिरर में जो भी मेरा दर्पण बन रहा है वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी। टू सी हिज फुल इमेज इन द प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूँ, समतल दर्पण से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर समतल दर्पण में आपको अपनी पूरी एक कोई भी एक पर्सन है उसको अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो समतल दर्पण का साइज कितना होना चाहिए, एटलीस्ट जो इस पर्सन की हाइट है उसके हाफ होना चाहिए। सपोज अगर एक पर्सन की हाइट 6 फीट है ना, तो उसको अपने पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए प्लेन मिरर का साइज कितना होना चाहिए, 3 फीट का मिरर आपका होना चाहिए, तभी 6 फीट का आदमी प्लेन मिरर में दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करें स्फेरिकल मिरर, जिसको हम बोलते हैं गोलाकार दर्पण। अब स्फेरिकल मिरर जो है 2 तरीके के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अभी हम देखेंगे इसको कि कौन कौन से 2 तरीके के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर, जिसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो इमेज जो भी अवतल दर्पण के द्वारा बनेगी वो क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, कॉन्वेक्स दर्पण के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल बोले तो आभासी होगी, रियल नहीं होगी, आभासी होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी और थोड़ी धुंधली होगी, डिमिनिश्ड होगी। बात करें अगर हम कॉनकेव मिरर की, कि कॉनकेव अवतल मिरर में जो भी आपकी इमेज बनेगी वो रियल वास्तविक होगी और उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। बात क्लियर है? तो अवतल दर्पण में उल्टी इमेज बन रही है और रियल रहेगी, वास्तविक रहेगी। और कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, वर्चुअल आभासी रहेगी, सीधी रहेगी और डिमिनिश्ड रहेगी, यानी कि धुंधली होगी। तो ये है हमारे पास 2 प्रकार के मिरर्स। तो देखो यहाँ जो मिरर दिखाया गया है ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इस तरीके के होता है, यानी कि जो अंदर से क्या होता है, ये अंदर से रिफ्लेक्टेड हार्ड सरफेस जो होती है ना, वो अंदर की तरफ होती है कॉनकेव मिरर पर। आप इतना ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर पर हार्ड सरफेस अंदर की तरफ होती है। और ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो पॉइंट कहलाता है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पी के द्वारा डिफाइन करते हैं हम इसको, राइट। और पीस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ हो गया फोकल। तो ये दूरी हमारी क्या हो जाती है, फोकल लेंथ हो जाती है। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल एफ, फोकल लेंथ, और ये पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हुई बात कॉनकेव मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूँ तो इस इमेज को थोड़ा सा हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, इस तरीके से बनता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें अंदर की तरफ से हार्ड सरफेस अंदर की तरफ होती है। सेम ये क्या हो गया हमारे पास, पी पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट क्या हो गया, एफ हो गया, और ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पी बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस, एफ बोले तो फोकस, एंड सी इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें हार्ड सरफेस अंदर की तरफ बनता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये हुई बात। नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब अवतल दर्पण के हम कुछ उपयोग देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण जो है, शेविंग मिरर, जो भी आपके पास शेविंग मिरर है वो क्या है, अवतल दर्पण है, कि जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं। ये एक रिफ्लेक्टर की तरफ कार्य करता है। हेडलाइट्स यानी कि व्हीकल्स की जितनी भी हेडलाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक रिफ्लेक्टर्स के थ्रू कार्य करती हैं, और इसमें यही मिरर डला होता है या फिर सर्च लाइट में। तो ये क्या करता है, जितना भी प्रकाश होता है ना उसको रिफ्लेक्ट करके एक बीम की तरह बनाता है, एक प्रोजेक्ट करने का काम करता है बीम की तरह। इस तरीके से इसको, जैसे टॉर्च में से लाइट निकलती है ना, ये हमारे पास टॉर्च है, कुछ इस तरीके से निकलती है, तो इसको फोकस करने का काम करता है, रिफ्लेक्टर का काम करता है। बात क्लियर है? और जो भी डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स आइस चेक करने के लिए, ईयर नोज़ चेक करने के लिए। सोलर कुकर्स में जितने भी मिरर्स लगे होते हैं, जितने भी दर्पण लगे होते हैं, वो क्या है भैया, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में, क्योंकि ये प्रकाश को कलेक्ट कर कर एक बिंदु पर डालता है। राइट राइट राइट, बिंदु पर नहीं डालेगा, पूरा कलेक्ट कर लेगा और उसको एक बॉक्स के अंदर, मतलब पूरा फोकस करने का काम करता है, फोकस का काम होता है बेसिकली। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं अब हम क्या है। अब देखिए जितने भी व्हीकल्स होते हैं, तो व्हीकल्स में जो पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर्स होते हैं, जो पीछे का बिहाइंड द सीन्स जो दिखाते हैं, वो कौन से मिरर्स होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अब इसमें क्यों लगाए जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इनका फील्ड ऑफ व्यू, देखने का एरिया जो है बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि व्हीकल्स पे जितने मिरर लगे होते हैं उसमें एक नीचे लाइन, टैग लाइन भी लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट
जितने इसमें दिखाई दे रहे हैं वो दूर हो सकते हैं या पास होते हैं, है ना। तो इस तरीके की इमेज आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड होती है, और इसमें जो इमेज बनती है ऑलवेज इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, और इसका जो वाइड एंगल होता है, व्यू जो होता है वो बहुत बड़ा बनता है, मैक्सिमम रियर व्यू मिलता है, क्योंकि छोटा सा दर्पण होता है आपने देखा, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइड किया जाता है कि छोटे से मिरर में पीछे का बहुत बड़ा व्यू दिखाई देता है। जैसे सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप होते हैं उसमें भी आप कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर से आ गया है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जो बेंडिंग रे होती है लाइट की, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, बता चुका हूँ। और जब भी एक लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, जरा नोट डाउन कर लेना, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति जो होती है, फेज बोले तो एंगल जो होता है, जो फेज वैल्यू होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि कोई भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से, व्हेन ए लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक माध्यम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट, प्रकाश की किरण, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं, फेज नहीं बदलेगा, बट इसकी क्या चीज़ बदल जाएंगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, बोले तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी। वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, माध्यम पर डिपेंड करती है, कि अगर रेयरर मीडियम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम है तो प्रकाश की वेलोसिटी कम हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ें निकल के आई, कि जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चीज़ नहीं बदलती हैं, वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और फेज जो है नहीं बदलते, तरंग दैर्घ्य और वेलोसिटी, वेग जो है बदल जाते हैं। तो अपवर्तन की वजह से जो अर्थ एटमॉस्फेयर है और जो स्टार्स होते हैं, हमारे जो तारे होते हैं, उनका जो चमकना होता है वो किस प्रभाव की वजह से होता है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल भी रिफ्लेक्शन में ही आता है, प्रकाश के अपवर्तन में ही आता है, जिसको कांतरिक कोण बोलते हैं। कि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इन ए डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ए रेयरर मीडियम बिकेम्स 90। कहने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंट रेयरर मीडियम, तो ये हो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और इधर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है डेंसर मीडियम में, उसी के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है रेयरर मीडियम में, अगर दोनों जो है समान हो जाए, 90 डिग्री पर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो एंगल आपका कहलाता है क्रिटिकल एंगल। बात क्लियर हो गई। और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं कुल आंतरिक प्रतिबिंब। तो ये क्या होता है, इसमें जैसे कि जो भी स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जो हमारे पास डायमंड होता है, हीरा जो होता है, तो जो हीरे की चमक होती है, दैट इज किस फिनोमिना की वजह से होती है, ये होती है कुल आंतरिक प्रतिबिंब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। जो मिराज बनता है सड़कों पे, आपने देखा होगा ना, बहुत दूर तक जब धूप पड़ती है सड़कों पर तो आपको एक चमक सी दिखाई देती है, तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक पार्ट है। एयर बबल्स जो होते हैं, पानी में जो बबल्स जो शाइन करते हैं, वो भी आपका कुल आंतरिक प्रतिबिंब के ये एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है पावर ऑफ ए लेंस, कि एक लेंस की शक्ति क्या होती है ना। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, कि किसी भी लेंस की कैपेसिटी जो किरणों को डेविएट कर दे, या किसी भी रे को, किरण को अपने पाथ से दूसरे पाथ पर डाल दे, तो वो क्या कहलाता है, पावर कहलाती है किसी भी लेंस की, है ना। लेंस क्यों लगाए जाते हैं, लेंस आपको पता है, जैसे मायोपिया हो गया आपको, तो मायोपिया का मतलब क्या है, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे, तो आपकी जो विजिबिलिटी है, प्रकाश जाने की जो क्षमता है, वो क्या होगी, डाइवर्ट करनी होगी आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, तो हाँ पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पावर क्या है, किसी भी लेंस की पावर जो प्रकाश की किरणों को डेविएट कर दे, डेविएट का मतलब अपने स्थान से थोड़ा सा विचलित कर दे। तो इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, P इज इक्वल टू 1/f, कि इट इज़ मेजर एट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, कि पावर ऑफ ए लेंस इज नोन एज 1/f। f क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, आप सभी को पता है डी, यानी कि डायोप्टर में इसको मेजर करते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैंने पॉइंट वाइज डिस्कशन किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो को लाइक करना, अगर समझ में आ गया, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नए थ्योरी सेशन में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।